फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले आखिरकार हम समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट नाम आया कहाँ से। तो देखो, सबसे पहले बात समझते हैं कि आखिरकार ये नाम आया कहाँ से। बाकी सब तो हमें समझ में आ जाएगा। मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब समझाएंगे, अल्काइलेशन का मतलब समझाएंगे, एसिलेशन का मतलब समझेंगे, और फिर जाके हम रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो, जो फ्रीडल क्राफ्ट है दो व्यक्तियों के नाम से मिलके बना हुआ है, क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो डेवलप करी गई हैं दो व्यक्तियों से। एक व्यक्ति का नाम था चार्ल्स फ्रीडल, क्या नाम था? चार्ल्स फ्रीडल। और दूसरे का नाम था जेम्स क्राफ्ट, जेम्स क्राफ्ट। तो क्या किया गया कि यहाँ से फ्रीडल ले लिया और यहाँ से क्राफ्ट ले लिया और रिएक्शन बन गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अब ये बात समझ में आई कि आखिरकार नाम आया कहाँ से। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है अल्काइलेशन। देखो, तो अब हम समझते हैं कि अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है। अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन बना है अल्काइल से। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि अल्काइल क्या होते हैं? वो होते हैं अल्काइल ग्रुप। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिखाते हैं CH3, ये क्या है? मिथाइल। और दिखाते हैं CH3 CH2, ये क्या है? एथाइल। ये क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर तुमसे कोई कहे कि अल्काइल हैलाइड लिखो, क्या लिखो? अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल, देखो यहाँ मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड का होता है कि RX, X क्या होते हैं? हैलोजन, जिसका नाम रखा है अल्काइल हैलाइड। अब जो अपने पास दूसरा पॉइंट है जो है एसिलेशन। तो देखो, आखिरकार जो एसिलेशन शब्द आया है वो आया एसाइल से, मतलब कौन से ग्रुप से? असाइल ग्रुप से। तो इसमें अगर हम सबसे सिंपलेस्ट तुम्हें दिखाना चाहें तो देखो देखो देखो, अगर चलो जनरली देख रहे तो मतलब कहीं देख रहे हो बोला असाइल हैलाइड, अगर इस तरीके से लिखा हो तो RC डबल बॉन्ड और ये डैश। देखो इससे बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड, कार्बन पे डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से। अगर तुमसे कहे असाइल हैलाइड मतलब R डबल बॉन्ड और X, ये X क्या है? हैलोजन है। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, इसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले और रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो, पहली नंबर 1 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ से तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार अल्काइलेशन इसका क्यों नाम रखा गया है। देखो, बेसिकली ये रिएक्शन किसकी? बेंजीन के साथ रिएक्शन होने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं अल्काइल हैलाइड से। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो, ये मान लो बेंजीन रिंग है, क्या है? बेंजीन है। इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl से। एक बात पता यार, ये रिएक्शन याद करने में सब कुछ ये परेशान है, बड़ी दिक्कत होती है। बड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे ना क्या मतलब बहुत बड़ा पत्थर उठवा रहे हों। तो इन सब को याद करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जो पोएम से होती हैं, माइंड मैप की हेल्प से हो जाती हैं, और क्या बोलते हैं मतलब बहुत नोट्स से हो जाती हैं। मतलब बहुत सारे अपने पास तरीके होते हैं। तो माइंड मैप से रिलेटेड एक वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि आखिरकार माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। एक वीडियो मैंने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में मैंने बना के भी दिखाया है कि माइंड मैप कैसे बनाना चाहिए और कैसे बनता है। ये रहा CH3। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यार इसमें मज़ा नहीं आया है, क्योंकि मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा तो तुम लिख दोगे कोई इसका सेंस नहीं, मतलब ये तो सिंपल सा याद करने जैसा हुआ ना, इसमें तुमने क्या नया कर दिया है। अगर और एग्जांपल दिखाएं तो ये लो बेंजीन, ये रही बेंजीन, इसकी रिएक्शन करा दो किससे? C2H5Br से। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस CH3 की प्रेजेंस में। तो यही ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला पार्ट यहाँ लगा दो, C2H5HBr। बात हुई कि नहीं हुई है? अगर तुम इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, इसका नाम रखना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। मेन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, मेन है कि आखिरकार इसकी मैकेनिज्म समझना। क्योंकि अगर तुमने मैकेनिज्म समझ ली ना
तो यकीन मानो तुम्हें हर एक चीज़ बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने मैकेनिज्म पढ़ाई थी, वो भी एक जनरल रिएक्शन बनाई थी, जनरल वीडियो बनाई थी, जिसमें तुम्हें हर एक चीज़ बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी। मैं कहूँगा कि इसको देखने से पहले उसको अगर देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। देखो मैकेनिज्म पढ़ने वाले इसकी कि आखिरकार मैकेनिज्म में होता क्या है। तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करा जाएगा। जैसे मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। तो देखो किसकी हेल्प से कराए जाते हैं, हम कराते हैं जो कैटलिस्ट लेते हैं। तो मान लो एक क्या है, ये है कार्बन Cl H और H। मतलब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझा रहे हैं तुम्हें आखिरकार हो कैसे रही है। मुझे पता है कि मैकेनिज्म बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन यकीन मानो जिस तरीके से बताएंगे तुम्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। Al Cl और Cl। तो क्या करेगा कि देखो यार इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और देखो एक चीज़ तुम्हें और बताएं कि ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो पोलरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही पोलरिटी आनी स्टार्ट होती है बॉन्ड होने लगता है वीक। तो ये क्या करेगा, वीक होते होते क्या इसके पास चला जाएगा। क्योंकि देखो मान लो एक कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर ये मान लो इसके मॉलिक्यूल्स हमने इस तरीके से बना रखे हैं पिंक कलर से, और इसके मॉलिक्यूल्स मान लो हमने इस तरीके से बना के रखे हैं। तो आपस में मॉलिक्यूल्स होंगे तो पास पास में ही ना, तो क्या करेंगे मतलब ये वाला इसको पोलराइज कर देगा। तो जैसे ही पोलराइज करेगा तो कंपाउंड बनेगा CH3+ और AlCl4-। ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये मतलब ये है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अब इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो जाएगी इसको। इसका अगर नाम लिखना चाहें तो नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बो कैटाइन। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें होमोलिटिक फिजन हुआ कि हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, तो इसमें हुआ हेट्रोलिटिक फिजन। अब जो एक स्टेप हो गया है, दूसरा स्टेप जो होता है उसमें होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। अब समझाते हैं, घबराओ नहीं। देखो मान लो हम इसको बना देते इस कलर से, इस कलर से, तो अब मान लो इसका यहाँ ये आ गया कि नहीं इसी के अंदर, क्योंकि देखो अभी इन 2 मॉलिक्यूल्स ने किया रिएक्ट, तो इसने ये फॉर्म कर दिया है। अब देखो यार यहीं हम मान के चलते हैं कि बेंजीन भी प्रेजेंट है यहीं कहीं, मतलब बेंजीन के मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए ग्रीन से। तो क्या करेगा, ये इससे अटैक रिएक्ट कर जाएगा। तो हमने देखा CH3+ प्लस को किसकी चाहत है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की। तो और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब लूजली अटैच्ड होते हैं। तो क्या करेगा कि इसका कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। देखो AH और CH3 लग गया यहाँ। क्यों, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के थे इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में यहाँ गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास डबल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही रेजोनेंस कराओगे तो चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने लगेगा। मतलब इस गैप ये वाला यहाँ आएगा, क्योंकि देखो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ यहाँ फिल करने जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो वैसे पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर गायब हो गए हैं। इस तरीके से समझना है, पॉजिटिव को समझना है गड्ढे की तरह, मतलब ये ऑर्बिटल का गड्ढा है। और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन समझ लो पानी है। तो जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा भरने के लिए। नेचर में 0 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जहाँ भी कोई चीज़ ख़त्म होती है वहाँ चीज़ भरी जाती है। अगर जहाँ हवा कम होगी ना तो सारी हवा उस गैप को भरने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है वहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन वहाँ को जाने लगते हैं।
तो भाई साहब ये गए यहाँ, तो इनने डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ देखो पॉजिटिव आ गया है, ये रहा है। इसको ये करेगा क्या, फिल करेगा, फिल करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से इसके पास पॉजिटिव आ गया है। ये यहाँ H लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ H और यहाँ CH3। वैसे बता दें कि इंटरमीडिएट है और ये स्टेबल नहीं होता है, समझे कि नहीं समझे। और इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर भी नहीं है, मतलब ये बेंजीन की जो रिंग है इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दूसरी बात हक्कल्स रूल्स इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो इन तीनों का अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते तो एक स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, जिसे बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रिजोनेंस जिसको नहीं आती तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखी है, एक बार ज़रूर देख लेना। H और CH3, तो इसका पता मतलब क्या है कि चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन डीलोकलाइज्ड हो रहा है। दूसरी बात समझ में आ गई कि आखिरकार किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया। बेंजीन रिंग पे जब अटैक किया, मतलब अब ये देखो ये यहाँ एक क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं बन गया है। जब एक कार्बोकैटायन बन गया है तो अब थर्ड स्टेप आने वाला है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि लॉज ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब इस बेंजीन रिंग में से हमें हाइड्रोजन हटाना है। तो अब थर्ड स्टेप देखो, ये जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, कुछ नहीं 12th क्लास में समझ में आएगा स्लो स्टेप का मतलब। अब देखो हम बात करने वाले हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन का क्या होना है, इसमें से लॉस होना है। पॉजिटिव है, ये H है, ये CH3 है। अब देखो अगर तुम देखोगे तो CH3 Cl था और Al Cl3 था। तो इन दोनों जब रिएक्शन करी तो CH3 प्लस बना था और Al Cl4 नेगेटिव बना था। अगर ए वाली चीज़ रिंग में चली गई है तो ए वाली तो फिर भी बाहर बची रह गई कि नहीं रह गई है, Al Cl4 माइनस। तो ये क्या करेगा कि इसकी रिएक्शन इससे हो जाएगी। तो जब ये जाएगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भेज दिए जाएंगे। तो रिंग में देखो भेजने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। देखो इसने बनाया तो रिंग में जैसे ही भेजोगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से समझोगे कि ये पॉजिटिव है, इससे रहा और ये रहा, और यहाँ H है और यहाँ CH3 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ गए, तो ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया है CH3 और कंपाउंड बना क्या, HCl प्लस AlCl3। तो देखो इसने कैटलिस्ट की तरह काम किया कि नहीं किया। रिएक्शन में सब कुछ कराया उसने, हेलोजन को कैरियर किया, सब कुछ किया और खुद बाहर निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि अल्काइलेशन क्या होता है। देखो लेकिन कभी कभार अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम रिएक्शन कराओ किसकी, मान लो बेंजीन रिंग है, क्या है बेंजीन रिंग है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं तुमसे कह देता हूँ करो CH3 CH2 और CH2, चलो हम लोग करा लेते हैं Cl से। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि भैया ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं। बच्चे इस तरीके से रटते हैं कि जो यहाँ से हाइड्रोजन था वो ये Cl था, इन दोनों को हटा दो और ये वाला पार्ट इसमें चिपका दो। तो तुम्हारे हिसाब से कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 और CH3। और मैं कहूँगा कि ये कंपाउंड है गलत। अब तुम कहोगे भैया आखिरकार ये गलत तुमने कैसे साबित कर दिया, अभी तो आपने पढ़ाया है, अब आप इसको गलत साबित कर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि देखो बेटा, जैसे ये सबसे पहले तो एक कार्बोकैटायन में चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो CH3 CH2 Cl प्लस Al Cl3। तो जब पोलराइजेशन होगा तो A इसके पास चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा CH3 CH2 और CH2 प्लस चार्ज। अब तुम्हें यहाँ एक चीज़ देखनी है कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल है या नहीं है, कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या कि नहीं है। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराओ, फिर जाके फिर अगले स्टेप पे जाओ।
तो हमें क्या होता है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। ए है प्राइमरी, और अगर हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, देखो एक यहाँ से H कम हो जाएगा, ACH3 A प्लस आ जाएगा। ए है सेकेंडरी, ए है प्राइमरी और ए है सेकेंडरी, और हम हमेशा जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। समझे कि नहीं समझे? तो ए रहेगा। तो सेकंड स्टेप में पता क्या होगा कि ये बेंजीन हमारे पास है, समझे कि नहीं समझे, और हमारे पास क्या है CH3 CH3 प्लस। ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैकिंग होगी इसकी, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। H CH CH3 CH3, ये तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, रेजोनेंस बनेगा, सब कुछ होते होते तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से कि CH CH3 और CH3। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि कंपाउंड ए नहीं बनेगा, कंपाउंड बनेगा ए। आया समझ में कि नहीं आया कि मेरा मेन पर्पस क्या है समझाने का? आखिरकार ये बात समझ में आई हो तो नहीं आए। अगर देखो ये रीअरेंजमेंट नहीं आता किस तरीके से करते हैं, तो रीअरेंजमेंट पे मैं एक वीडियो पहले से बना के रखा हूँ, तो प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लेना, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्टार बना के लिख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बता दूं कि एसाइल हैलाइड तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि R C डबल बॉन्ड और X। तो यहाँ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है उसका हम असाइल हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? लुइस एसिड। लुइस एसिड में हम लोग क्या लेते हैं? एनहाइड्रेट एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो इस तरीके से होती है रिएक्शन। मैकेनिज्म समझाएंगे तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी बात। ये मान लो बेंजीन रिंग है, CH3C। अब देखो यही समझने वाली है कि ये इस पे है डबल बॉन्ड और Cl, तो कंडीशन क्या है? एनहाइड्रस AlCl3। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। और बच्चे पता किस तरीके से याद रखेंगे? बच्चे याद रखेंगे, पता है बच्चे इस तरीके से याद रखेंगे कि इसको हटाओ और यहाँ की H को हटाओ और ये वाला पार्ट यहाँ चिपका दो। सही है, याद करना जिस तरीके से याद हो जाए वो याद हो जाए, क्योंकि नंबर तो आखिरकार लाने ही होते हैं। इस तरीके से हो जाती है। और भी रिएक्शन दिखाते हैं कि इस तरीके से मान लो ये बेंजीन है, रिएक्शन हम कराने वाले हैं किसकी? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। कंडीशन वही है कि एनहाइड्रस AlCl3। तो कंपाउंड मतलब प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। घबराने वाली बात नहीं है, जब इसकी मैकेनिज्म समझाने वाले हैं तब तुम्हें इसको हीट भी करते हैं, तब मतलब ये पूरी कंडीशन यहाँ लिख दो और हीट कर दो। जब इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे तुम्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? मतलब मेन अगर तुम्हें याद करोगे तो ये ऐसा याद करना है कि देखो इतना सा पार्ट यहाँ H था, ये वाला पार्ट इसके पास चला गया और H इसके साथ आ गया है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये चला गया इसकी जगह पे और H आ गया है इसकी जगह पे। अब मैकेनिज्म समझाएंगे तब तुम्हें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम होता है एसीटोफेनॉन। समझे कि नहीं समझे? नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बहुत डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं नोमेनक्लेचर। वहाँ भी अगर वीडियो देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट है वो इसकी मैकेनिज्म, तो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो देखो जैसे मान लो तुमने क्या लिया, रिएजेंट लिया है C डबल बॉन्ड Cl, यही लिया है ना रिएजेंट, और हम लोग क्या ले रहे हैं AlCl3। तो क्या बनता है इससे बनता है AlCl4 माइनस और बनता है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। अगर तुम इससे भी अगर देखो ऐसा बन गया कार्बोकैटाइन, अगर वहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन पॉसिबल है तो कर देना, हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक बार रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन वाली वीडियो जरूर देख लेना। पहला स्टेप हो गया है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड CH3 रहा प्लस, यहाँ लोन पेयर, तो इनका क्या होगा, अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन होगा तो यहाँ तुम्हें रिजोनेंस देखने को मिलेगी। रिजोनेंस देख के बच्चे घबरा जाते हैं। देखो ये चीज़ यहाँ चिपकी, तो देखो ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिजोनेंस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही कठिन बनाई जाती है कि अरे रिजोनेंस बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये आया, ये वाला जो यहाँ जो लोन पेयर था ये इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुम कहोगे आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कन्फर्म है। चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिजोनेंस करा दो। तो मतलब रिजोनेंस कराओगे तो मतलब इतना जो पार्ट हम बना दे रहे हैं कि ये पूरा यहीं लगा है, नहीं तो कोई कहे कि यार ये लगाया नहीं है। रिजोनेंस कराओगे तो इसके लोन पेयर यहाँ को दौड़ेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। फिर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर हैं ये यहाँ को दौड़ेंगे, तो अगर यहाँ को दौड़े, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये यहाँ को दौड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और HOCH3। मतलब हमारे पास 3 रिजोनेंट के स्ट्रक्चर मिल गए हैं। अगर इन सब हम इक्विवेलेंट बनाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से। देखो इसका मतलब होता है कि चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर तो चार्ज घूम रहा है। H डबल बॉन्ड CH3, तो ये फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन हो गया है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि तीसरे स्टेप में हमें देखना होता है कि ये जो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन मतलब H+ का लॉस करना है। तो इस तरीके से होता है। अभी इसके पास मैंने बता के रखा है कि एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो बात वही हुई है कि देखो ये वाला पार्ट तो रिंग में आ गया है, ये वाला पार्ट बाहर रह जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या रहता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेता है। तो जब खींच लेता है तो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से। देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH3 HCl और AlCl3। तो अगर तुम इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो मैं जस्ट बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जैसी लग रही होगी। जहाँ हेलोजन थे वहाँ ये सब ग्रुप आने लगे थे, बस और कुछ नहीं। तो बस इतनी सिंपल सी बात थी। मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो ये जब इलेक्ट्रॉन ये गया इसके पास तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ दे दिए गए। क्योंकि अगर इसको इस तरीके से समझोगे कि इस तरीके समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लो जब ये छोड़ के गया, जब ये छोड़ के गया होगा तो ये लोन पेयर यहाँ होंगे, और मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा इस यहाँ ये फिलिंग करी जाती है तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से बढ़िया बन जाता है। तो जब ये कंपाउंड बन जाता है तो दोबारा इस बेंजीन के पास एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये रही पूरी कहानी। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार भैया ये वाली रिएक्शन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे, तो मैं बता देता हूँ कि परेशान नहीं होने वाली बात है। ये रहे CH3, इतना मानना है
कि इतना पार्ट तुम यहाँ चिपका देना और यहाँ जो H है उसको इसकी जगह लगा देना। तो लगाओगे तो अगर यहाँ H लगाओगे HOC डबल बॉन्ड O और CH3, तो बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैं हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है। तुझे दिल की लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल की लगा है ये, तुझे ढूंढ